हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज राज स्टडीज एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन ट्रैवलर्स दैट केम इन इंडिया ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड और मेडिवल पीरियड। एंड उनके बारे में हम देखेंगे कि उन्होंने कुछ एक अकाउंट्स लिखे हैं, कुछ एक डायनेस्टीज से रिलेटेड उन्होंने कौन कौन से अकाउंट्स लिखे हैं, प्लस उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और वो कहाँ से आए थे और कौन कौन सी जगह जो उन्होंने विजिट किया और कौन सा उनका टाइम पीरियड था जो उन्होंने विजिट किया। सो बेसिकली ये जो इम्पोर्टेंट क्यों है, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, वाई फॉरेन ट्रैवलर्स वर इम्पोर्टेंट। सो जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे, जिस भी डायनेस्टी या तो फिर किंग के पीरियड के दौरान आते थे, उनके बारे में उन्होंने उनके जो पीरियड के बारे में उनकी रिलीजियस, पॉलिटी, सोसाइटी, आर्किटेक्चर, कल्चर, उनके बारे में उनके जो वर्क लिखे होते थे। फॉर एग्जांपल जो फाहियान ने लिखी थी फूको की, उनमें गुप्ता पीरियड की जो आपके रिलीजन हो गया, चाहे कल्चर हो गया, सोसाइटी हो गई, उसके बारे में वहां से हमें पता चलता है कि गुप्ता पीरियड में सोसाइटी में कैसा था, आपका रिलीजियस कैसा था, पॉलिटी कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो रहा था उस दौरान। वैसे ही जो आपके अदर फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, उनके बारे में भी हमें इनकी जो जिस भी डायनेस्टी से वो रिलेटेड होते थे, उसके रिलीजियस, पॉलिटी, सोसाइटी, आर्किटेक्चर, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, उनके बारे में बताते थे। प्लस किंग्स के बारे में बताते थे कि किंग्स वैसे वहाँ के कैसे थे। एंड जो इसके जो सेकंड इंपॉर्टेंट जो बात यह है कि फॉरेन ट्रैवलर्स होते थे, इससे पता लगता था कि फॉरेन ट्रैवलर के अकाउंट से ये भी पता लगता था कि जो डायनेस्टी है, फॉर एग्जांपल कोई भी डायनेस्टी होगी, ये आप किसी भी ट्रेड करते थे किसी भी एम्पायर के साथ। फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट एशिया में, चाहे वो हो गए आपके वेस्ट के साथ, आपके अरेबियन अरेबियन और पर्शियन गल्फ कंट्रीज के साथ, उनके साथ भी इनका ट्रेड होता था। तो उन वो उससे भी पता चलता है हमें कि ये इनके जो अकाउंट्स हैं, उससे हमें जो ट्रेड होता है साउथ ईस्ट एशिया, चाहे आपके कोई भी कंट्रीज हो गई, उनके साथ जो ट्रेड होता था उसके बारे में हमें इनके अकाउंट से पता चलता है। तो कुछ एक हम 10 एक इम्पोर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स की बात करेंगे। 10 एक फॉरेन ट्रैवलर्स की बात करेंगे जो आपके इंडिया में आए थे ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड और चाहे मेडिवल पीरियड। एंड कुछ तो हमने हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज हो रही है उसमें भी हमने डिस्कस कर लिया है। फॉर एग्जांपल हमने उसमें फाहियान डिस्कस कर लिया है, हमने मेगास्थनीज डिस्कस कर लिया है उसमें, एंड बाकी के कुछ हम आगे की जो एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज आने वाली है, वीडियोस आने वाली हैं, उसमें भी डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट थे आपके हेरोडोटस, जो थे आपके ग्रीक हिस्टोरियन एंड जियोग्राफर, एंड ही वाज द सिटी फ्रॉम हेलिकार्नासस। एंड जो आपका पर्शियन एम्पायर है उसका एक पार्ट था ये सिटी हेलिकार्नासस। के बारे में खास बात ये है कि जिनसे भी ये मिलते थे, फॉर एग्जांपल कोई कंट्रीज थी, ये आपके मोस्टली कुछ कंट्रीज में विजिट नहीं कर पाए हैं, तो मोस्टली जो इनके जो अकाउंट्स है, इसमें आपको जिनसे भी मिलते थे उनके बारे में, किसी डायनेस्टी के बारे में या चाहे कंट्री के बारे में सुनते थे, वो उनके अकाउंट्स में लिखा होता था। एंड इंडिया के बारे में इन्होंने लिखा है कि जो आपका इंडिया है वो इंडस रिवर के अराउंड है, एंड ये आपका एक्सट्रीम ईस्टर्न एंड ऑफ द वर्ल्ड है। एंड सेकंड जो थे उनका नाम है अब्दुल रजाक, और ये आए थे 1443 AD टू 1444 AD, एंड ही वाज कमिंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ देव राय। ही वाज द मोनार्क ऑफ संगमा डायनेस्टी। एंड इन्होंने विजिट किया था मंगलोर को भी एंड विजयनगर को, प्लस कलिकत को भी इन्होंने विजिट किया था। और कलिकत के बारे में इनका कुछ इंप्रेशन था, वो कुछ अच्छा नहीं रहा, और उन्होंने कहा था कि यहाँ के जो लोग हैं, ये इनका जो रहने सहने का ढंग, चाहे इनके क्लोथिंग्स हैं, यहाँ पे इनकी क्लोथिंग्स काफ़ी बेकार क्वालिटी की थी, या फिर कह सकते हो कि पुअर क्वालिटी की थी। एंड यहाँ पर पोलिएंड्री भी प्रैक्टिस होती है, ऐसा इन्होंने इनके अकाउंट से पता चलता है। एंड थर्ड जो इम्पोर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उसका नाम है अल बरूनी, जिन्होंने विजिट किया था अराउंड
1007 AD टू 1000 AD, इस पीरियड के दौरान ये यहाँ पर रहे थे। यहाँ पर इन्होंने विजिट ही नहीं किया था, बस काफ़ी टाइम यहाँ पर रहे भी थे। और जब यहाँ पर रहे थे उन्होंने यहाँ की सोसाइटी, यहाँ की फिलॉसफी, यहाँ पे संस्कृत, यहाँ की सोशो इकोनॉमिक की जो कंडीशन थी आपकी कंट्री की, उनको इन्होंने स्टडी किया था, यहाँ के बारे में अध्ययन किया था। और जब अध्ययन कर लिया, स्टडी कर लिया था, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था किताब अल हिंद और तहकीक हिंद। ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इस अल बरूनी के बारे में, और इसको आप याद कर सकते हो। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपके जो ये फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, ये इन्होंने कौन सी बुक लिखी हुई थी, या तो फिर इनका कौन सा वर्क था। सो ये हो सकता है इन्होंने लिखी थी किताब अल हिंद और तहकीक हिंद। एंड फोर जो इम्पोर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर है उनका नाम है अल मसूदी, और इन्हें हीरोडोटस ऑफ अरब भी कहा जाता है। और इसका स्पेसिफिक रीजन ये है कि ये जियोग्राफी में भी इंटरेस्ट रखते थे, प्लस हिस्ट्री में भी, और इन्होंने हिस्ट्री को जोड़ा था जियोग्राफी के साथ। और मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि जो आपके हेरोडोटस थे ये काफ़ी अच्छे जियोग्राफर भी थे। सो यही रीज़न है इनको हेरोडोटस ऑफ द अरब कहा जाता है। और इन्होंने, ये ट्रैवलर थे तो इन्होंने काफ़ी जगह पे विजिट किया। फॉर एग्जांपल श्रीलंका में विजिट किया इन्होंने, इंडोनेशिया, मलक्का, मलेशिया मॉडर्न कैपिटल है जो, यहाँ पर इन एरियाज पर इन्होंने विजिट किया। और इनके अकाउंट से पता चलता है कि यहाँ पर जो आपके जो इंडिया के जो ईस्टर्न कोस्ट है और मलक्का के बीच में काफ़ी ट्रेड होता था यहाँ पर। और ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया है कि ही वॉज द फर्स्ट अरब राइटर टू ब्लेंड हिस्ट्री एंड साइंटिफिक ज्योग्राफी इन हिज बुक्स। एंड नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर है उनका नाम है फाहियान, और इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड की जो क्लास की जो वीडियो थी, हमने उसके बारे में उस टाइम फाहियान के बारे में पढ़ा था। और इन्होंने विजिट किया था ड्यूरिंग विक्रमादित्य, जिनको कहा जाता है चंद्रगुप्त टू, और चंद्रगुप्त टू को कहा जाता है विक्रमादित्य। और इन्होंने विजिट किया था अराउंड 405 AD टू 411 AD। और इनके जो वर्क है, फॉर एग्जांपल फूको की, इनसे हमें जो गुप्ता पीरियड की जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, उसके बारे में पता चलता है हमारे को इनकी बुक्स से। और इन्होंने ये भी लिखा है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। जो इम्पोर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर है उनका नाम है ह्यून तीसंग, और इसका मेरे को नाम भी स्पेल करना या फिर प्रोनाउंस करना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। सो इनका नाम है ह्यून तीसंग, एंड इन्होंने विजिट किया था अराउंड 7th सेंचुरी। एंड ये चाइनीज ट्रैवलर थे, चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क, स्कॉलर, ट्रैवलर एंड ट्रांसलेटर। एंड ही विजिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हर्षवर्धन, जिसको हम आगे की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो हिंग जो आपके हर्षवर्धन थे, ये थे रिलेटेड टू पुष्यभूति डायनेस्टी। और वर्धाना डायनेस्टी। सो इस डायनेस्टी के दौरान इन्होंने विजिट किया था ह्यून ट्यूसंग ने, और इन्होंने बुक लिखी थी सीक यू की एंड रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। एंड जब इन्होंने विजिट किया था तो ही स्पेंड ऑलमोस्ट अराउंड 5 years इन नालंदा यूनिवर्सिटी, और जहाँ पर इन्होंने काफ़ी स्टडी किया, आपका बुद्धिस्ट से रिलेटेड काफ़ी स्टडी किया। और इन्होंने ग्रामर, संस्कृत ग्रामर प्लस युगकारा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, इन सबको स्टडी किया वहाँ पर। और हमने पहले भी गुप्ता पीरियड के दौरान भी हमने डिस्कस किया था कि जो फाहियान थे इन्होंने भी नालंदा जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर बुद्धिज्म से रिलेटेड स्टडी किया था फाहियान ने। एंड एक क्वेश्चन आपके लिए भी हो सकता है कि हमने वैसे पहले भी डिस्कस कर लिया है, बट जो ये नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये किसने बनाई थी?
किसके पीरियड के दौरान बनाई थी। और मैं इसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये गुप्ता पीरियड के दौरान बनी है। और आपको किंग का नाम बताना है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में भी इसका नाम, जो जिस किंग ने ये डायनेस्टी बनाई थी नालंदा यूनिवर्सिटी, आप उसका नाम कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर है उनका नाम है इब्न बतूता। एंड इन्होंने विजिट किया था अराउंड 1333 AD टू 1347 AD। और इन्होंने विजिट किया था अराउंड मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड है उनके दौरान इन्होंने विजिट किया था। एंड ही सेल्ड फ्रॉम खंबाट इन गुजरात टू कलिकत नोन एज कोजिकाडे। यहाँ पर इन्होंने विजिट किया था इन सब प्लेसेस पे। एंड इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है रिहला। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर है उनका नाम है मार्को पोलो। एंड इन्होंने विजिट किया था अराउंड 1292 AD टू 1294 AD। एंड ये जो एक ट्रैवलर थे या फिर एडवेंचरर कह सकते हो, ये इन्होंने ट्रैवल किया था फ्रॉम यूरोप टू एशिया। एंड इन्होंने विजिट किया था ड्यूरिंग द तमिल पांड्या किंगडम, यहाँ पर इन्होंने विजिट किया था। और ड्यूरिंग द रेन ऑफ रुद्रमा देवी ऑफ काकत्य डायनेस्टी इन्होंने यहाँ पर भी विजिट किया था, इनके पीरियड के दौरान भी इन्होंने यहाँ पर विजिट किया था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट, और इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है जब हम चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी कर रहे थे, तो उस टाइम हमने ये डिस्कस कर लिया था। तो जो मेगास्थनीज थे ये आए थे आपके ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त पीरियड। और ये थे सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर। इन्होंने ये इनके पीरियड के दौरान आए थे, इनके कोर्ट में इन्होंने काफ़ी टाइम स्टे किया था। और यहाँ के इनके पीरियड के दौरान जो भी आपके सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, हम इनके पीरियड इनके जो अकाउंट है, फॉर एग्जांपल इंडिका, उनसे पता चलता है कि चंद्रगुप्त जो किंग थे उनके पीरियड के दौरान वहाँ की जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो कैसी थी, लोग खुश थे कि नहीं थे। और प्लस कल्चर के बारे में, उनके कल्चर के बारे में पता चलता है हमारे को इस पीरियड के दौरान। एंड नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर है उनका नाम है सोंग यून। एंड इन्होंने विजिट किया था अराउंड 518 CE। एंड इन्होंने ट्रैवल किया था स्वेट वैली, जो कि है आपका नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। और इनके जो वर्क है इनसे पता हमें जो आपके जो गांधारा डायनेस्टी है उसके बारे में हमें पता चलता है। और जब ये ट्रैवल कर रहे थे आपके इंडिया में तो इनके साथ कुछ एक और बुद्धिस्ट मॉन्क भी थे। एंड इनका नाम था हुईजोंग एंड फा ली एंड जेंग फोजे, ये आपके इन्हीं के साथ आए थे। सो हमें इनसे भी जो ये। एंड नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर है उनका नाम है निकोलो क्वांटी। एंड ये एक इटालियन एडवेंचरर एंड मर्चेंट भी थे। एंड इन्होंने विजिट किया था अराउंड 14 AD। एंड इन्होंने विजिट किया था विजयनगरा किंगडम में और ड्यूरिंग द असेंशन ऑफ देवराय सेकंड। एंड इन्होंने ट्रैवल किया था साउथ में आपके जो, मैं आपको कुछ एक एरिया बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल इन्होंने मालाबार कोस्ट से लेके आपके जो कोचिन एरिया हो गया, मालाबार एरिया हो गया, प्लस कलिकत वाला एरिया हो गया, यहाँ पर इन्होंने काफ़ी एक जगह पर यहाँ पर स्टॉप किया था, यहाँ पर रुके थे ये। और इनके जो अकाउंट से भी हमें आपके जो सदर्न इंडिया के बारे में कुछ एक पता चलता है हमें। So friends, that's it for today, and if you think this video was useful to you in any way, then do like, share and subscribe to our channel.